नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद, जो आप तक साइन लैंग्वेज में समाचारों को पहुंचाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अति गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते गुजरात हाई अलर्ट पर। बिपरजॉय के उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ते हुए कल शाम तक सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तटीय इलाके को पार करने के आसार। 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों के साथ मिलकर केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद। गुजरात में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात। अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में शांति बहाली के लिए सरकार के प्रयास लगातार जारी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा आज मणिपुर के चुड़ाचांदपुर और कंगपोकपी जिलों का करेंगे दौरा। कुकी सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ शांति बहाली और समाधान के लिए करेंगे बातचीत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने हिमाचल दौरे के अंतिम दिन आज मंडी में करेंगे जनसभा। भाजपा अध्यक्ष का पंजाब के होशियारपुर में भी रैली करने का कार्यक्रम। मोदी सरकार के 9 वर्ष के कामकाज का जनता के सामने रखेंगे लेखा जोखा। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में आज से W20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत। सम्मेलन में महिलाओं के स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, सामाजिक और आर्थिक विकास पर एजेंडे के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर होगी चर्चा। और खेल की खबरों में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की जीत के साथ हुई शुरुआत। पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय ने अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में किया प्रवेश। और भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 19 जून को शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। 6 जुलाई को सभी पदों के लिए होगा मतदान। उसी दिन आएंगे नतीजे। यौन शोषण के आरोपों में घिरे बृजभूषण शरण सिंह इस चुनाव से रहेंगे दूर। तो अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। अति गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते गुजरात हाई अलर्ट पर है। बिपरजॉय के उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ते हुए कल शाम तक सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तटीय इलाके को पार करने के आसार हैं। इस दौरान हवाएं 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। वहीं आज और कल गुजरात में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं कच्छ के मांडवी और जखौ क्षेत्र में परिस्थिति अति प्रभावित हो सकती है। तूफान के चलते मुंबई के तटीय इलाकों में आंधी बारिश का दौर जारी है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे से निपटने के लिए राज्यों के साथ मिलकर केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं। गुजरात में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात हैं। वहीं वायुसेना और सेना की अभियांत्रिकीय कार्यबल इकाइयां भी तैयार हैं। भारतीय तटरक्षक बल अरब सागर में भीषण चक्रवात के परिदृश्य में रक्षात्मक उपाय कर रहा है। भारतीय तटरक्षक बल ने भीषण चक्रवात बिपरजॉय को ध्यान में रखते हुए कल गुजरात के ओखा में कई लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। नवसारी में चक्रवात बिपरजॉय के मद्देनजर लोगों को समुद्र में जाने से रोकने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं भीषण चक्रवात बिपरजॉय के चलते राज्य सरकार द्वारा परिस्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है। तो चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे के मद्देनजर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर स्थित
राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का दौरा करके तैयारियों का जायजा लिया। भूपेंद्र पटेल ने राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र में चक्रवात समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात के कच्छ में कांडला पोर्ट का दौरा किया। मनसुख मांडविया ने कांडला पोर्ट पर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से पहले कांडला पोर्ट से हटाए गए लोगों से मुलाकात की। मनसुख मांडविया ने वहां उन लोगों से बातचीत की और उन्हें संबल प्रदान किया। साथ ही साथ उन्होंने सुविधाओं के विषय में भी जानकारी ली है। भारत दौरे पर आए अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सुलिवन ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त राज्य अमेरिका के राजकीय यात्रा पर उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के बढ़ने पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो अमेरिका की एक रचनात्मक यात्रा और पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर राष्ट्रपति बाइडेन के साथ एक सकारात्मक बातचीत की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे का आज आखिरी दिन है। अपने दौरे के आखिरी दिन भाजपा अध्यक्ष आज कुल्लू के ढालपुर मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं जेपी नड्डा का पंजाब के होशियारपुर में भी रैली का कार्यक्रम है। इससे पहले कल उन्होंने हिमाचल प्रदेश के झंडूता विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक में भोजन किया। इस बैठक में कार्यकर्ताओं द्वारा अपने अपने घरों से टिफिन लाकर सामूहिक भोज के साथ प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में संगठनात्मक चर्चा हुई। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष ने देश के अलग अलग राज्यों में ओबीसी समुदाय के तुष्टीकरण को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Yoga, in the ancient Indian language Sanskrit, means to conjoin. Conjoining our body with the mind and conjoining our soul with the universal spirit is yoga. In the 20th century, some of these antique but evergreen ideas were tested with the scientific tools to ascertain and demonstrate their veracity in a world that craved for empirical evidence. Indian yoga gurus demonstrated how the metabolic changes, the rate of heart or pulse, the electrical activities of heart and brain, the body temperature and the oxygen intake of the body could be so well regulated by asanas, pranayams and dhyan. This immediately led to a much greater acceptance of yoga as an alternative lifestyle. At the same time, many learned men took this quintessential Indian practice to the world and firmly established it on the international arena. आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में शांति बहाली के लिए सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं और इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज मणिपुर के चुड़ाचांदपुर और कंगपोखपी जिलों का दौरा करेंगे। अपने दौरे पर असम के सीएम कुकी सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ शांति बहाली और समाधान के लिए बातचीत करेंगे। हिंसा से प्रभावित मणिपुर में केंद्र और राज्य सरकार लगातार शांति की दिशा में काम कर रही है। केंद्र सरकार ने मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है। समिति के सदस्यों में मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। समिति का काम राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति बनाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का है, जिसमें शांतिपूर्ण वार्ता और परस्पर विरोधी दलों एवं समूहों के बीच बातचीत शामिल है। मणिपुर सरकार जल्दी ही राहत शिविरों में रह रहे हिंसा पीड़ितों का पुनर्वास करेगी। मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह का कहना है कि राज्य मंत्रिमंडल उन स्थानों को चिन्हित करेगा जहां हिंसा प्रभावितों के लिए स्थापित किए जा सकें। यह आवास उन लोगों को दिए जाएंगे जो हिंसा में अपना सब कुछ गंवा चुके हैं और अपना घर बनाने में असमर्थ हैं। जो लोग अपने घरों को लौटना चाहते हैं लेकिन उनके घर हिंसा की भेंट चढ़ गए हैं, उन्हें भी आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके साथ ही एक परिवार एक आजीविका योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार आधार, बैंक पासबुक, बीमा, CMST कार्ड जैसे दस्तावेजों के प्रावधान की भी सुविधा प्रदान करेगी जो हिंसा के दौरान खो गए या फिर नष्ट हो गए। मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से सरकार पर भरोसा रखने की अपील की है। और चेन्नई के पास महाबलीपुरम में आज से महिला 20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत होगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इस कार्यक्रम में मुख्य भाषण देंगी। इस सम्मेलन में महिलाओं के स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, सामाजिक और आर्थिक विकास पर एजेंडे के साथ सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में प्रगति और पदोन्नति के रास्ते में आने वाली बाधाओं, व्यापार और निवेश के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण और सक्षम देखभाल अर्थव्यवस्था के लिए सेवाओं और बुनियादी ढांचे में निवेश जैसे विषयों पर आयोजित सत्रों में चर्चा की जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन समापन सत्र में मुख्य भाषण देंगे। प्रतिनिधियों को 17 जून को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा यूनेस्को विरासत स्थलों के भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। और नाइजीरिया में कल एक नाव पलटने से करीब 100 लोगों की मौत हो गई। उत्तरी नाइजीरिया में एक शादी समारोह से लौट रहे लोगों की नाव पलट गई थी। इस घटना में जीवित बचे लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि नाव पड़ोसी राज्य नाइजर के निकट क्वारा राज्य में नाइजर नदी में पलटी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस घटना में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। यह हादसा नाइजीरिया के सबसे बड़ी नदी में हुआ है। इस घटना के बाद पुलिस और अधिकारी और स्थानीय लोग हादसे में मारे गए लोगों के शवों को निकालने में जुटे हुए हैं। और भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। आगामी 6 जुलाई को सभी पदों के लिए मतदान होगा। उसी दिन नतीजे भी सामने आ जाएंगे। चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 19 जून को शुरू होगी। पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों में घिरे बृजभूषण शरण सिंह इस चुनाव से दूर रहेंगे। गौरतलब है कि खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ हुई बैठक में कई मुद्दों पर बनी सहमति के बाद पहलवान 15 जून तक धरना रोकने के लिए राजी हुए थे। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, शरद को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।